दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ज्यादा दिन बीते नहीं है जब दीपिका पादुकोण की इस बिकिनी पर कितना तमाशा हुआ था। तमाशा भी ऐसा कि एक दो दिन का नहीं, पूरा 1-1.5 महीना तमाशा हुआ था। सड़क पर लोगों ने दीपिका और शाहरुख की फिल्म के बॉयकॉट को लेकर क्या परपंच रचा था। खुद एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो दीपिका की इस बिकिनी पर कह दिया था कि हम देखेंगे कि फिल्म मध्य प्रदेश में रिलीज होती है कि नहीं होती है। बीजेपी के सांसद से लेकर मंत्री तक दीपिका और शाहरुख पर फुल फायर थे और #बॉयकॉट पठान ट्रेंड किया था कई दिन तक। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि उसी डबल इंजन की सरकार में देखिए ये क्या हो रहा है। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं एमपी के रतलाम की, जहां 13वें जूनियर मिस्टर इंडिया 2023 में महिला बॉडी बिल्डर बिकिनी में दिखी, जबकि उसी मंच पर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी। दोस्तों, हमारे यहाँ पहलवान या बॉडी बिल्डर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हनुमान जी के भक्त होते हैं। तो ऐसी किसी भी प्रतियोगिता में हनुमान जी की तस्वीर होना, मूर्ति होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जब इस बिकिनी से दिक्कत नहीं तो फिर इस बिकिनी से क्यों? मतलब इस बिकिनी को तो भगवा बिकिनी कहा गया कि धर्म का अपमान है, धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली बिकिनी है ये। और यहाँ तो खुद हनुमान जी की मूर्ति के बगल में देखिए सब क्या हो रहा है। मतलब है तो ये दोनों बिकिनी ही ना। और दोस्तों, ये देखिए, इस बिकिनी का रंग तो हनुमान जी के वस्त्रों से भी बिल्कुल मेल खाता है। इस पर क्यों किसी को कोई आपत्ति नहीं है? ये दोगलापन हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा गौर कीजिए इस कार्यक्रम के आयोजन पर। संरक्षक हैं बीजेपी के विधायक चैतन्य कश्यप। लिखने वाले ने यह स्पेलिंग मिस्टेक की है, नाम उनका चैतन्य कश्यप है। और समिति में है रतलाम के समस्त भाजपा पार्षद। विधायक छोड़िए, यहाँ तो आयोजकों के पोस्टर में सबसे ऊपर इसे मुख्यमंत्री ट्रॉफी बताया गया है और नीचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी लिखा हुआ है। मतलब विधायक से लेकर समस्त भाजपा पार्षदों को पता था कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, उसके बावजूद भी ये होने दिया गया। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए इस कार्यक्रम को फूहड़ बताया है, अश्लील बताया है और कहा है कि सभागृह को वो गंगा जल से धोएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फिर इसको पवित्र करेंगे। इसके अलावा अब सुनने में आया कि कांग्रेस ने इसका इतना विरोध किया कि थाने में ताला भी लगा दिया। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह, लेकिन इस मामले के कई पहलू हैं। कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि जब आयोजन करने वालों को पता था कि इसमें बॉडी दिखानी जरूरी है, मतलब अब बॉडी बिल्डिंग का कार्यक्रम है तो लड़का हो या लड़की तो बॉडी तो दिखाएगा ही ना, ये तो बेसिक है। तो फिर मंच में हनुमान जी की मूर्ति की क्या जरूरत थी? क्योंकि बात सिर्फ बिकिनी की नहीं हो रही है। अमूमन ऐसा कोई भी मंच जहां हमारे आराध्य की मूर्ति होती है या उनका कोई पोस्टर होता है, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ चप्पल लेके ना जाएं, लेकिन यहाँ कंटेस्टेंट्स हील पहनकर आराम से मॉडलिंग कर रहे हैं। ये भी गलत है ना भाई। 1 मिनट के लिए आप सोच कर देखिए, 1 मिनट के लिए, कि अगर यही आयोजन किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हो रहा होता, कोई गैर बीजेपी नेता कर रहा होता, तो उसकी मीडिया ने और बीजेपी ने अब तक पूरा आसमान अपने सर पर उठा लिया होता। दोस्तों, इस एक मामले में बहुत सारे टेक हैं और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी बात मैं बोलूं जो किसी एक को ठीक लगे और दूसरी को बुरी लगे, क्योंकि हर किसी की भावनाएं अलग हो सकती हैं, हर किसी की राय अलग हो सकती है। मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? क्या इस मूर्ति की यहाँ पर जरूरत नहीं थी? इसको हटाया जा सकता था। आयोजन समिति को पता था ना कि बिना हील्स के, बिना बिकिनी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रतियोगिता ही ऐसी है। तो फिर इस मूर्ति को हटाया जा सकता था। हर पहलवान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके दिल में तो बजरंग बली है ही ना। तो इस मूर्ति को एक प्रतीक के तौर पर अगर यहाँ पर रख दिया गया और कार्यक्रम शुरू जब हो रहा था उसके बाद इस मूर्ति को हटाया जा सकता था। बहुत सारे काम थे जो किए जा सकते थे। क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई चूक हुई है तो कहाँ हुई है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।